बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो जॉब्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है पाकिस्तान का बहुत ही पुराना बैंक है और बड़ा ही ज़बरदस्त बैंक है। हर गली मोहल्ले में, हर एरिया में, पाकिस्तान के हर शहर में इसकी ब्रांचेस आपको मिलती हैं। और मज़े की बात यह है, ये जो जॉब्स आई हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर बूस्टिंग जॉब्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में इन जॉब्स का जब आगाज़ होता है तो बहुत जल्द वो कैंडिडेट ट्रेनिंग्स करके, जॉब्स करके 4-5 साल गुजार के एग्जेक्टिव लेवल्स पे पहुंच जाते हैं। और ये बहुत ही पुराना एक मेथड है इंडक्शन का, जिसके ज़रिए से बैंक में जो है तो टॉप मैनेजमेंट को जो हायर किया जाता है उसको इस प्रोग्राम के थ्रू हायर किया जाता है और बैचेज में हायर किया जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं बात कर रहा हूँ एलाइड बैंक लिमिटेड की। एलाइड बैंक लिमिटेड ने बहुत ही ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ का आगाज़ किया है। वो तमाम अफराद जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है, वो ये जॉब्स हासिल कर सकते हैं। और मज़े की बात, ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में जॉब्स आई हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं। इसकी सैलरी क्या होने वाली है, ग्रेड क्या होने वाला है, सब पे हम डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी ये जॉब्स कैसे आपने अप्लाई करना है। ये देखिए, जब आप एलाइड बैंक की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे करियर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, करियर का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ जॉब्स आ जाएंगी। आज जिस जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये है मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर। हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको MTO भी कहा जाता है, जिसको ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ होती है बैंकिंग सेक्टर में इंडक्शन की। ये बैचेस की शेप में आती हैं। तो देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकता है। देखिए जी, इसका क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है, लेकिन ये है कि जो इस पे एलिजिबल होते हैं वो बहुत जल्द जो है तो एग्जेक्टिव लेवल तक पहुंच जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये देखें, MBA, MBIT, MCOM, मास्टर बैंकिंग इन फाइनेंस बिजनेस और 4 इयर्स BBA प्रोग्राम जिसने किया है फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग BI मेजर इन फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग विल बी एड एडवांटेज। मतलब ये तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। MBA, MBIT, MCOM, मास्टर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस बिजनेस के ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जिन्होंने 4 ईयर BBA या BS किया हुआ है, वो तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने BI टेक्नोलॉजी या जो है तो डिजिटल बैंकिंग में कोई कोर्स किया हुआ है या डिग्री हासिल किया, तो वो उनके लिए एडवांटेज है। इसके अलावा अगर हम CGPA की बात करें तो नॉट लेस देन 3 CGPA कम्युलेटिव, जिसका 4 CGPA है या 5 CGPA है, उसमें से 3 मिनिमम आपने लेना है, तभी आप एलिजिबल हैं। और अगर किसी का परसेंटेज सिस्टम है तो 80% मार्क्स होना ज़रूरी है इन फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। इससे कम वाले डेफिनेटली आपको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस नॉट एसेंशियल रिक्वायर्ड बट मे बी प्रेफर्ड। अगर आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में तो भी एडवांटेज है आपके लिए, और अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्राइटेरिया जो ऊपर लिखा हुआ है। एज नॉट मोर देन 27 ईयर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2026 तक आपकी एज जो 27 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग मुझसे सवाल करते हैं एजुकेशन के बारे में। देखें भाई, बड़ा वाज़ेह यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझसे CGPA का पूछते हैं कितना होना चाहिए, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं चाहिए, अगर है तो कोई बात नहीं। एज का पूछते हैं, देखें एज भी लिखी हुई है। लास्ट डेट जो है तो इसकी संडे 3 मई 2026 है। आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 अप्रैल है। अभी भी आपके पास टाइम है, 3 मई 2026 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं सैलरी भी आपको बताने वाला हूँ। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको पहले समझा दूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा। आपने अपना CNIC नंबर देना है और इस पोर्टल पे इंटर हो जाना है। अच्छा, इनका जो है तो फॉर्म बड़ा टफ है। तो इस फॉर्म में देखें क्या क्या दिया गया है। इस फॉर्म को अगर हम एक नज़र दौड़ाते हैं तो ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्टेटस मैरिटल, जेंडर, टाइटल, सेक्ट। अच्छा, जिस पे ये स्टैरिक बना हुआ है ना, ये आपको ये देखो येलो कलर का रेड कलर का नज़र आ रहा होगा। जिस पे ये बना हुआ है ना स्टैरिक, इस पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, बाकियों पे अगर आप ना भी फिल करें तो कोई बात नहीं। ये वाले पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने फिल करने हैं। फादर नेम हो गया, CNIC इशुएंस डेट हो गई, CNIC नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ हो गई, सिटी ऑफ बर्थ हो गया, आपका नेशनैलिटी, सेल नंबर, होम का नंबर अगर कोई है, करंट सिटी आपकी कौन सी, आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी सिटी है, प्रोविंस आपका कौन सा है, ईमेल क्या है, पोस्टल कोड, और यहाँ पे प्रेफर्ड सिटी आपकी किस सिटी में आप जॉब करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 3 सिटीज़ आपको देते हैं, जहाँ भी जॉब अवेलेबल होगी वो आपको वहाँ पे कर लेंगे। अपलोड रिज्यूम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और इमेज आपने अपनी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, रिज्यूम जो है तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये दोनों चीज़ें अपलोड ज़रूर करें।
क्योंकि ये फॉर्म पूरा बना हुआ है। फैमिली डिटेल यहाँ पे मांगते हैं कि भाई आपके फैमिली में कौन कौन है, वो आप पे डिपेंडेंट है या आप उन पे डिपेंडेंट है, वो मांगते हैं। तो यहाँ पे एक दो बंदों की डिटेल दे दिया करें, नाम, उनका रिलीजन, रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, ऑक्यूपेशन क्या है, डिपेंडेंट है आप पे या नहीं है डिपेंडेंट। अगर आप उसके जो है ना, डिपेंडेंट का मतलब बेसिकली ये होता है ना कि वो आप पे डिपेंडेंट है या आप उन पे डिपेंडेंट हो। तो अगर आपका वालिद है तो डेफिनेटली वालिद जो है तो वो हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ है वो आप पे डिपेंडेंट है। स्टेटस मैरिटल उसका क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली जॉइंट है, रेजिडेंस आपकी अपनी है, रेंटेड है, एजुकेशन उनकी क्या है, वो मंथली इनकम क्या है। देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ तो आप ना भी करें तो ज़रूरी नहीं है। एक दो बंदों की डिटेल आप इसमें दे सकते हैं, अपने फादर की, अपने मदर की, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ की दे सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आपने कोई की हुई है तो कब से कब तक की हुई है वो दे देंगे, इंस्टीट्यूट नेम दे देंगे, कोर्स डिटेल दे देंगे, यहाँ पे प्लस करके और ट्रेनिंग डाल सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव अलाइड बैंक में है तो इसको यस करके ऐड कर दो उसकी डिटेल, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे इसको नो कर दें। अगर है तो देखें उसका नंबर, एम्प्लॉय आइडेंटिटी नंबर, रिलेटिव नेम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये आपने डालना है। अगर नहीं है तो इसको नो करके जाने दे। स्किल्स आपकी क्या क्या है, अगर कोई ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं आपकी, कोई स्पेशल स्किल्स है, बीआई से रिलेटेड है, पावर बीआई से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन क्या है जी, वो आपने ऐड करनी है, यहाँ पे प्लस प्लस करके आपने उसको ऐड करना है डेफिनेटली। ये देखें, प्लीज सेलेक्ट द हायर डिग्री फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपने मास्टर सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपका मास्टर है तो मास्टर करना है, उसके बाद जो है तो मेजर किस में किया हुआ है वो आपने सेलेक्ट करना है, किस इंस्टीट्यूट से किया है वो सेलेक्ट कर लेना है, किस लोकेशन पे किया है वो कर लेना है, मार्क्स कौन से कितने थे आपके या ऑब्टेन कितने किए वो, और पासिंग ईयर। इसको प्लस करेंगे तो आप और डिग्रीज इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका नो है तो नो कर दें, और अगर येस है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कब किया, कब एंड किया, जॉब टाइटल क्या था, एम्प्लॉयर नेम क्या था जहाँ जॉब करते थे, सेक्टर कौन सा था, बैंकिंग है, एजुकेशन है, कौन सा सेक्टर है, सैलरी कितनी थी, ये आपने ऐड करनी है। और अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। इस सब कुछ करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन अलाइड बैंक को चली जाएगी। अब हम बात करें इसका ग्रेड क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली जो एमटीओज हायर होते हैं बैंकिंग सेक्टर में वो हायर होते हैं OG2 पे। हर बैंक का अपना ग्रेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो OG2 होता है। अलाइड बैंक का मैनेजर स्ट्रक्चर है, ABL करके स्ट्रक्चर है, इस तरह करके कुछ स्ट्रक्चर है। तो आपने ये देखना है कि ये मार्केट में OG2 के इक्विवेलेंट होता है। सबसे नीचे मार्केट में OG3 होता है, OG4 होता है, फिर OG3, फिर OG2, फिर OG1, इस तरह फिर आगे VP, AVP, इस तरह के ग्रेड्स होते हैं। तो ये मार्केट में OG2 के इक्विवेलेंट होता है, और इसकी जो सैलरी है वो आपको 70 से 75 हज़ार रुपए आजकल के दौर में मिल रही है। इसकी 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग होता है, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। फिर उसके बाद जो है तो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है, जिसमें ब्रांच बैंकिंग है, जिसमें हेड ऑफिस है, जिसमें ऑपरेशंस है, जिसमें ऑडिट है, जिसमें अकाउंट ओपनिंग है, सेंट्रलाइज ऑपरेशंस है। इसके अलावा सर्विस क्वालिटी है, और XYZ बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। जहां ज़रूरत होती है वहां पे आपको भेज दिया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी मजीद टॉपिक पे या मजीद बैंकिंग सेक्टर पे वीडियोस बनानी है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो बहुत से लोग देखें और किसी का भला हो जाए हमारी ये वीडियो शेयर करने से। उम्मीद करता हूँ कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।